वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे रिपोर्टर को देखते हैं जो किसी का वेट कर रहे होते हैं और साथ ही वहाँ से भी किसी का वेट कर रही होती है और ये हमारी फीमेल लीड होती है। और तभी वहाँ पर मेन लीड मिस्टर गू का एंट्री होता है और सारे रिपोर्टर उनके पीछे भागने लगते हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए। पर मिस्टर गू किसी का भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं और अंदर चले जाते हैं। और यहाँ अंदर से ही पहले से ही लू चैन का वेट कर रही होती है और उसे देखकर लग रहा होता है कि वे आज लू चैन का बहुत सारा फोटो लेने वाली थी। फिर जब वे रूम में अंदर जाने ही वाली होती है तभी उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है और वे सही से पूछ रही होती है कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वापस वे आ जाए उस काम को छोड़कर। पर सही तो आज ठान ली होती है कि वे आज अपना काम पूरा करके ही लौटेगी। पर फिर वे अपना फ़ोन वहीं पर छोड़कर अंदर चली जाती है। पर उनकी दोस्त तो बोल रही होती है कि 2 साल जो पहले उन्होंने जिससे शादी की थी वे आज वापस लौट आया है। और अंदर से ही मिस्टर गू को देख रही होती है और सोचती हैं कि ये वही तो नहीं है जिसके बारे में मुझे सबूत इकट्ठा करना है। और ये लू चैन कहाँ है जिसके बारे में मैंने सुना था कि वे आज यहीं पर आने वाला है। उसी का कारण तो मैंने आज इस रूम का 2 की लिया था। पर फिर मिस्टर गू वो सही को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं और उसका स्कार्फ हटा देते हैं। फिर सही मिस्टर गू पर गिर जाती है और गलती से उन दोनों का किस हो जाता है। पर दोनों को ही एक दूसरे से फैमिलियर फीलिंग आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर सारे रिपोर्टर आ जाते हैं और वहाँ रिपोर्टर और खुश हो रहे होते हैं मिस्टर गू को इस तरह से देखकर, क्योंकि उनको मिस्टर गू की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गया होता है कि मिस्टर गू अपने देश लौटते ही एक ब्यूटीफुल वुमेन को डेट कर रहे हैं। और तभी सही को पता चलता है कि वे मिस्टर गू है, उनका हस्बैंड जो 2 साल पहले उनसे शादी किया था और कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था शादी के दिन भी। फिर सही तो मिस्टर गू को बताने वाली थी कि वे उनकी वाइफ है। पर उससे पहले मिस्टर गू सही को अपने पास करके कहते हैं, तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा। तब सही को पता चलता है कि मिस्टर गू को तो पता ही नहीं है कि वे उनकी वाइफ है। पर तभी वहाँ पर साइबो मिस्टर गू को डैड बुलाते हुए अंदर आ जाते हैं। और तभी सही को पता चलता है कि उसने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई है और ये जानकर वे बहुत गुस्सा करती है और वे वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को डांट रहे होते हैं कि वे कैसे साइबो का ध्यान रख रहे थे। पर सेक्रेटरी कहते हैं कि ये बहुत बदमाश है, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। फिर साइबो मिस्टर गू से पूछते हैं क्या वे अपनी वाइफ कर रहे थे। पर मिस्टर गू साइबो को ही डांटते हैं कि वे इस तरह से बदमाशी नहीं कर सकते हैं और मिस्टर गू साइबो के गॉड फादर होते हैं। फिर सेक्रेटरी बताते हैं मिस्टर गू आपको आपकी ग्रैंडमा ने आज अपनी वाइफ के साथ बुलाया है लू चैन घर में। और इधर से ही गुस्सा हो रही होती है कि ग्रैंडमा ने भी उसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मिस्टर गू के पास तो एक पहले से एक बेटा है और ये 2 साल पहले जब उसकी शादी हो रही थी तब भी ग्रैंडमा ने उसे कुछ नहीं बताया होता है। ये 2 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर गू की ग्रैंडमा सही को बोल रही होती है कि वे उनके ग्रैंडसन से शादी कर ले। और उस समय ग्रैंडमा ने सही को 5 मिलियन दिए होते हैं और उसी पैसे से सही ने अपनी दोस्त वैन का इलाज करवाया होता है और इसीलिए सही ने इस शादी के लिए भी हाँ बोल दिया था उस समय। फिर सही के पास एक कॉल आता है कि ग्रैंडमा उसे मिलना चाहती थी। फिर सही उनसे मिलने के लिए चली जाती है। पर जब वे वहाँ पहुँचती है तब उसे कोई भी उस घर में नहीं दिख रहा होता है। और तभी सही एक रूम से आवाज़ आता है और वे वहाँ पर देखने जाती है। पर तभी मिस्टर गू अंदर से उसे अब रूम में खींच लेते हैं। और कुछ समय पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडमा मिस्टर गू को कुछ मिलाकर एक ड्रिंक में दे रही होती हैं और मिस्टर गू ने वे ड्रिंक पी लिया होता है। और अब प्रेजेंट में ग्रैंडमा बहुत खुश हो रही होती हैं और अपने आप से कहती है कि कैसे तुम गू अब डिवोर्स देते हो उसे मैं भी देखती हूँ। और अगली सुबह जब सेई का नींद खुलता है तब वे अपने आप को वैसे हालत में देखकर हैरान हो जाती है और
तब उसे कल रात का रोमांटिक टाइम याद आता है और वे अभी यही सोच रही थी कि वे कल रात उसके बेटे से सारी बात क्लियर करने आई थी और अब वे यह कर चुकी है और उसकी जगह ये सब कुछ हो गया उसके साथ। फिर वे वहाँ से जल्दी से भागने की ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर उसी समय मिस्टर गू का भी नींद खुल जाता है और वे सेई को रोकने के लिए भी बोलते हैं, और सेई उनका बात इग्नोर करके रूम से भाग जाती है। पर यहाँ मिस्टर गू को गलतफहमी हो जाता है कि सेई ने ही उनको ड्रग दिया था कल रात, और बाहर हॉल में सेई को ग्रैंडमा मिल जाती हैं, पर सेई उनको देखकर शाई फील कर रही होती है, पर ग्रैंडमा सेई को इस तरह से देखकर खुश हो रही होती है। फिर सेई उनको जल्द से जल्द ग्रैंडसन देने के लिए बोलती हैं सेई से। फिर सेई घबराते हुए मना कर देती है। फिर ग्रैंडमा को तो ये लग रहा होता है कि सेई अभी शाई फील कर रही है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही हैं। फिर ग्रैंडमा उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सेई जैसे ही बाहर जाने वाली होती है, उसी समय मिस्टर गू उसे रुकने के लिए बोलते हैं, और जब वे नीचे आते हैं तब वे सेई को देखकर समझते हैं कि वे सेई तो है ही नहीं जिससे वे रुकने के लिए बोले थे। तब वे सेई से पूछते हैं कि क्या तुमने अभी एक लड़की को देखा भागते हुए, यहाँ से दौड़ के कोई भागी होगी। तब सेई को पता चलता है कि इसने तो अभी मुझे आमने सामने देखा ही नहीं है, इसलिए इसे पता ही नहीं है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, अपने मन में बोल रही होती है। तब सेई बोलती है कि हाँ, मैंने अभी देखा था, एक लड़की भाग के यहाँ से गई थी, और जो अभी मिस्टर गू के सामने थी वे उसे अपनी रिपोर्टर समझते थे एक कंपनी की। और फिर मिस्टर गू तो थोड़ा सेई के साथ फ्लर्टिंग भी करने लगते हैं। फिर वे सेई से ही पूछते हैं कि क्या वे उसे पसंद करती हैं, और सेई मना कर देती है। और तभी सेई के पास एक कॉल आता है तो वे वहाँ से चली जाती है, और उसी दिन ऑफिस में सेई अपनी दोस्त वैन से बात कर रही होती है किसी प्रोजेक्ट पर वैन उनसे पूछती है कि उसके हस्बैंड से उसका क्या बात हुआ। तब सेई बताती है कि उसका हस्बैंड तो उसे अभी जानता भी नहीं है। और तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं जब सेई वैन को वापस घर जाने के लिए बोलती है, और वैसे ही उसी समय मिस्टर गू से वे टकरा जाती हैं और गिरने ही वाली होती हैं, पर मिस्टर गू उन्हें बचा लेते हैं। और मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम्हारा आदत है मुझसे बार बार टकरा के गिरने का। और इस बात पर सेई गुस्से से मिस्टर गू से कहती है कि ये तुम्हारी गलती है जो तुमने पीछे से देखा नहीं, और तुम्हारे कारण मैं अभी गिरने वाली थी। फिर मिस्टर गू सेई के पास जाते हुए कहते हैं क्या तुमको पता है मैं इस कंपनी को अभी खरीदने वाला हूँ, तो मुझसे ठीक से बात करो क्योंकि अब नेक्स्ट बॉस मैं तुम्हारा ही हूँगा। और ये सुनकर तो सेई और गुस्सा होती है कि वे अपने पैसे का किस तरह से बर्बादी कर रहा है। फिर वे मिस्टर गू से कहती हैं मिस्टर गू, मैं जानती हूँ कि आपकी एक वाइफ भी है, अगर उनको आपके हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तब मिस्टर गू कहते हैं उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लो, मुझे वे डिज़र्व नहीं करती है। तब सेई अपने मन में सोचती है कि ये कैसा इंसान है, अभी मुझसे ही ये पूछ रहा है कि वे उसे प्यार करती है कि नहीं, और अब खुद ही बोल रहा है कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। फिर सेई मिस्टर गू को मना कर देती है। फिर मिस्टर गू सेई के पास आकर कहते हैं ये कंपनी जल्द ही मेरी होने वाली है और तुम मेरी एम्प्लॉय होने वाली हो, तो इस तरह का एटीट्यूड तुम अपने पास रखोगी तो तुमको क्या लगता है क्या तुम यहाँ पर जॉब कर पाओगी। पर तभी वहाँ पर साइबो आ जाता और मिस्टर गू सेक्रेटरी पर फिर से गुस्सा कर रहे होते हैं कि वे कैसे एक बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकता है। फिर सेई साइबो को ये कहती है कि तुम अपने डैड से कुछ भी मत सीखना, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। और ये बोल के वे वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को कॉल करके साइबो को ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर कुछ देर बाद जब मिस्टर गू काम कर रहे होते हैं तब वहाँ पर एक छमिया आती है उनको पटाने के लिए। मिस्टर गू उस पर तो ध्यान भी नहीं देते, पर मिस्टर गू उससे पूछते हैं कि वे क्या सेई से मिली है, पर उसे तो सेई के बारे में पता ही होता है क्योंकि सिर्फ ये मिस्टर गू ही है जिनको सेई के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पर वे
लड़की सई के बारे में बहुत बुराई करती है मिस्टर गू के सामने और उनके मन में जहर भो रही होती है सई के खिलाफ। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना था कि वे बूढ़े बूढ़े लोगों को क्लब में सर्व करती है, ये सब बता रही होती है वे मिस्टर गू को। और ये सुनकर वे सई को वो कॉल करते हैं और उसे डिवोर्स का बात बोलते हैं। और ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है वे लड़की, क्योंकि उसे तो यही चाहिए था ना। मिस्टर गू से ये बात सुनकर सई भी खुश हो जाती है। आखिर फाइनली ये झूठ मूठ का रिलेशनशिप से उसे फ्री हो जाएगी वे। और अगली सुबह ऑफिस में मिस्टर गू के पास कुछ पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ रीज़न जो मिस्टर गू को वे डिवोर्स देना चाहती है, उसी कारण से कि वे फिज़िकली फाइन नहीं है, और भी चीज़ें लिखी होती है उस पेपर्स में। और सेक्रेटरी ये देखकर तो हंस रहे होते हैं और मिस्टर गू उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर उसके फ़ोन में सई का मैसेज आता है कि वे डिवोर्स के बाद उससे 10 मिलियन पैसे लेगी, और उसके बाद ये भी कहती है कि वे कभी भी उसे इसके बाद नहीं मिलना चाहती है। और इधर सई वैन का हेल्प करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है। फिर सई मिस्टर वैंग को वो अच्छा सबक भी सिखाती है, क्योंकि वे वैन को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। और सई मिस्टर वैन का बहुत गलत बात भी रिकॉर्ड कर लेती है जो भी वे वैन के सामने बोल रहे होते हैं। और जब मिस्टर वैन सई का फ़ोन लेने के लिए उससे लड़ रहे होते हैं, तब सई मिस्टर वैन के माथे पर एक बोतल मार देती है और वहाँ से वैन को लेकर भाग जाती है। पर अभी भी मिस्टर वैंग और उसका आदमी उन दोनों के पीछे पड़े हुए होते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और सई उसे देखकर और उससे चिपक जाती है और उसे अपना हस्बैंड बोलने लगती है। और ये देखकर मिस्टर वैंग हैरान हो जाते हैं। सई कहती है, ओह सॉरी, मैंने तो बताया ही नहीं मिस्टर वैंग कि मिस्टर गू मेरे हस्बैंड हैं। तब मिस्टर वैंग हैरानी से कहते हैं, ये बात मैंने कैसे नहीं सुनी। तब मिस्टर गू सई का साथ देते हुए कहते हैं, अब क्या मैं तुम्हें अपने फैमिली मैटर को भी बताऊं। तब मिस्टर गू अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और उसके जाते ही सई मिस्टर गू से अलग हो जाती है। तब मिस्टर गू कहते हैं, तो तुम ये अभी बस मिस्टर नाटक कर रही थी मिसेस गू बनने का, उस बाकी तुम मिस्टर वैंग को यहाँ से भगा सको। सही कहती है, हाँ और नहीं तो क्या तुमको क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये भूल के भी मत सोचना। पहले तो तुम्हारे पास एक वाइफ है और एक बच्चा है, और उसके बावजूद भी तुमको शर्म नहीं आता है दूसरे पर्सन पर डोरे डालते हुए। फिर वे वहाँ से ये सब बोलकर वैन के साथ चली जाती हैं। और फिर मिस्टर गू अपने दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, उस पल को याद करके जब वो सई उनका मजाक उड़ा रही होती है आज। और इधर बाहर सई वैन को वहाँ से ले जाने का कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वैन अब बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हालत में होती है। और उसी हालत में मिस्टर गू को वे बहुत गाली दे रही होती है, और ये बात मिस्टर गू भी सुन लेते हैं अपने रूम से। फिर वे अंदर बुलाते हैं उन दोनों को। फिर जब वे दोनों अंदर आते हैं मिस्टर गू के सामने, तब तो सही का हालत ख़राब होने लगता है। उसे लग रहा होता है कि कहीं वैन इसी हालत में सच ना बोल दे, पर वैन बीच बीच में कुछ बोल तो रही थी पर वे पूरा सच नहीं बोल रही होती है, जिसके कारण मिस्टर गू को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा होता है। तो वे सही से कहते हैं, तुम जाकर वैन का ध्यान रखो, वे अभी सही हालत में नहीं है। फिर वैन और सही वहाँ से चले जाते हैं। और अगली सुबह एक बदमाश लड़का वैन को ब्लैकमेल कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं लू चैन होता है, जिसका फोटो लेने सही उस दिन होटल में आई हुई थी, पर वे मिस्टर गू से टकरा गई थी उस दिन। और अभी ये लड़का सही को धमकी दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास वैन का कुछ गलत फोटो होता है और उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर सही भी आ जाती है और वे उस लड़के को सीधा उसका फ़ोन लेकर तोड़ देती है। तब तो वे लड़का सही पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे एक थप्पड़ भी मारती है सही, और साथ ही उस लड़के का बात सही रिकॉर्ड भी कर ली थी। फिर वे लड़का धमकी देते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर सही वैन को डांटती है कि वे इतना बड़ा बात उससे कैसे छुपा सकती है। फिर वैन रोते हुए सॉरी बोलती है। फिर सही उसे शांत कराती है और उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलती है, और वे
कहती है कि वे सब कुछ देख लेगी तो वे टेंशन ना ले। और मिस्टर गू इधर अपने ग्रैंड गॉड सन से बात कर रहे होते हैं और साइबो भी सही से बहुत और लगाव फील कर रहा होता है और वे अपने डैड से बोल रहा होता है कि वे उससे शादी कर ले। पर उन दोनों को तो पता ही नहीं होता है कि सही पहले से मिस्टर गू की वाइफ है। और इधर जब सही उनके पास आ रही थी तब वे अचानक से बेहोश हो जाती है और मिस्टर गू उसे उठाकर ले जाते हैं हॉस्पिटल। और जब सही को होश आता है तब वे अपने सामने साइबो को देखती है और साइबो उनसे पूछ रहे थे कि वे अभी कैसा फील कर रही हैं। फिर सही साइबो को बताती हैं कि वे अभी अच्छा फील कर रही हैं और ये भी पूछती हैं कि क्या उनको मिस्टर गू ने यहाँ लेकर आया है। तब साइबो हाँ में आंसर करता है और साइबो ये बताते हैं कि वे जानते हैं कि सही उनकी वाइफ है। और फिर वे दोनों मिस्टर गू का बुराई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और बताते हैं कि सही प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर तो सही हैरान हो जाती है और मिस्टर गू साइबो को वापस भेज देते हैं सेक्रेटरी के साथ। फिर मिस्टर गू सही से पूछते हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ। फिर मिस्टर गू सही को सच बताते हैं कि वे किस कारण से बेहोश हुई थी। वे अच्छे से खाना खा नहीं रही थी जिसके कारण वे बेहोश हो गई थी। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि क्या तुमको पैसा चाहिए जो ये सब हरकत मेरे सामने कर रही हो। तब सही गुस्से से कहती है तुम्हारा पैसा मेरे लिए बहुत गंदा बात होता है और मुझे तुम्हारा पैसा कभी भी नहीं चाहिए। मिस्टर गू कहते हैं मैंने तुमको बचाया है और थैंक यू बोलने के बजाय तुम मेरी बुराई कर रही हो। तब से झूठा स्माइल के साथ उसे थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गू सही को बस जाते हुए देख रहे होते। फिर अब ऑफिस में सही वहाँ पर जहाँ वे वैन का हेल्प करना चाहती थी पर सही के कलीग्स को उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और तभी वहाँ सभी कलीग्स वैन को बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं और उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं कि वे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर वैन सभी को गुस्से से बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। फिर सही लूचैन को अच्छे से सुनाती है और वे भी है कि ये वही इंसान है जिसका फोटो लेने के लिए उस दिन वे होटल गई थी। और अभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और वे पूछते हैं कि क्या तुम लोग सही के बारे में बात कर रहे हो। और तभी एक एम्प्लॉय सही के बारे में बुरा बात बोल रही होती है। तब वैन गुस्से में कह देती है कि तुम मिस्टर गू के सामने उनकी ही वाइफ का बुराई कर रही हो। तब वे एम्प्लॉय मिस्टर गू से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है। तब मिस्टर गू हाँ में आंसर करते हैं पर वे मिस्टर गू ये बात नहीं जानते हैं कि जो लड़की उनके सामने खड़ी है वही उनकी वाइफ है और उन्हीं के बारे में अभी बात हो रहा है। पर तभी वे एम्प्लॉय ये सुनकर तो हैरान हो जाती है कि सही मिस्टर गू की वाइफ है। फिर सभी सही के पास एक कॉल आता है और ये कॉल एक ऑडिशन के लिए था जिसे सुनकर तो सही बहुत खुश होती है क्योंकि आज वैन का ऑडिशन होने वाला था। वे दोनों बहुत खुश थी इस बात के लिए। पर वे कॉल पर जो आदमी थे वे बोलते हैं कि ये कॉल मिस्टर गू के तरफ से आया था तो हमने वैन को एक चांस देने का सोचा है। फिर मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं और सही वैन को बताती है कि ये कॉल मिस्टर गू के कारण आया था। पर फिर से सही का तबीयत ठीक नहीं लग रहा होता है और उसे शक भी हो रहा होता है कि कहीं वे सही में प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो वे इस बात को पता लगाने के लिए वे हॉस्पिटल भी जाती है पर वहाँ उन्हें मिस्टर गू और साइबो मिल जाते हैं। फिर मिस्टर गू उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या करने आई हो। तब से ही बोल देती है कि वे बस नॉर्मल चेकअप के लिए आई है। फिर मिस्टर गू सही से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनके साथ डॉक्टर के केबिन में चले क्योंकि आज वे साइबो को दिखाने के लिए आए थे। फिर डॉक्टर साइबो को देखकर बोलते हैं कि ये तो वो बिल्कुल ही हेल्दी है बच्चा लग रहा है, इसे क्या हुआ, बस इसे हल्की सी ठंड लगी है। फिर बाहर से ही मिस्टर गू से कहती है मुझे तो जानकर ये अच्छा लग रहा है कि तुम बच्चों का इतनी अच्छी से ख्याल रखते हो।
फिर जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तब साइबो उनके पास से गायब हो जाता है और फिर मिस्टर गू सही ये दोनों परेशान होते हुए उसे खोज रहे होते हैं। पर साइबो तो पार्क में खेल रहा था और सही को वे मिल जाता है। फिर वे साइबो के पास जाकर पहले उसे चेक करती है कि वे ठीक तो है ना। फिर वे मिस्टर गू को कॉल करती है पर मिस्टर गू को तो वही नंबर से कॉल आता है और वे उसे अपनी वाइफ का नंबर से सेव किए हुए थे। फिर वे कॉल उठा लेते हैं और फिर सही के हाथ से साइबो फ़ोन लेकर बोलता है कि वे दोनों पार्क में हैं तो जल्दी से आ जाए। और सही यही सोच रही होती है कि आज तो मिस्टर गू को सब सच पता चल जाएगा कि वही उनकी वाइफ है। पर तभी वहाँ पर साइबो की रियल मदर आती हैं और उन्हें देखकर साइबो उनके पास चला जाता है और सही उनसे बोलती है कि वे जल्दी ही मिस्टर गू को डिवोर्स दे देगी तो वे इस बात का टेंशन ना लें। पर साइबो की मदर हंसते हुए कहती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा रिलेशन मिस्टर गू के साथ कुछ भी ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। फिर सही को पता चलता है कि साइबो के रियल फादर भी हैं और उनके फादर और मिस्टर गू बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए साइबो मिस्टर गू को वो डैड कहता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं और सही को लग रहा होता है कि उसने सब कुछ सुन लिया होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं सुना होता है क्योंकि वे अभी भी वहाँ पर सभी से पूछ रहा होता है कि उसने सही को देखा है जो अभी फ़ोन करके मुझे बुला रही थी और यहाँ देखो मेरे आते ही वे गायब हो गई। और ये सुनकर तो साइबो की मॉम को लगता है कि मिस्टर गू का दिमाग सही में ख़राब हो गया है और मिस्टर गू को अपना इलाज करवाने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर गू को समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। और अगले दिन ऑफिस में मिस्टर गू अपने असिस्टेंट के साथ एक आइडिया खोज रहे होते हैं कि वे मिस सी को कैसे खुश करें। फिर फिल्म सेट पर मिस्टर गू की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट आए होते हैं सही के लिए, पर सही को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि किसने वे गिफ्ट भेजा है। पर एक एम्प्लॉय को सही से बहुत जेलसी फील हो रहा होता है और यहाँ पर मिस्टर गू पूछ रहे होते हैं कि वे सारे गिफ्ट सेंड हो चुके हैं क्या। तब असिस्टेंट हाँ में जवाब देते हैं और यहाँ वही एम्प्लॉय गुस्से में सही पर पानी फेंक देती है। फिर सही भी उस पर वो कॉफ़ी फेंक देती है और जैसे ही वे सही को थप्पड़ मारने वाली थी उसी समय मिस्टर गू आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर सही को अपना कोट पहनाते हैं मिस्टर गू। फिर मिस्टर गू उन दोनों को अच्छा सबक सिखाते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं वहाँ से। और ये देखकर सही और वैन बहुत खुश हो रही होती है। फिर मिस्टर गू सही को बाहर लेकर आते हैं और आज के लिए सही उनको थैंक यू बोलती है। और जैसे ही वे जाने लगती है तब मिस्टर गू सही से बोलते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। तब सही कहती है तुम तो शादीशुदा हो ना। तब मिस्टर गू कहते हैं मैं उसे कल ही डिवोर्स देने वाला हूँ। और ये बात सुनकर तो सही फिर से गुस्सा होती है क्योंकि उसे आखिर लग तो यही रहा था ना कि वे उसे डिवोर्स देने वाले हैं और यही रियलिटी है। फिर सही बोल देती है कि वे भी शादीशुदा है और वे उससे बहुत प्यार करती है जो उसका हस्बैंड है और बस उसका दिमाग ठीक नहीं है, बाकी उसमें सब कुछ अच्छा है। और ये सुनकर तो मिस्टर गू गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वे आदमी कौन है आखिर जो तुमको मुझसे छीन रहा है। और ये भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है कि तुम उस पागल के साथ रहने की और उसके लिए तुम इतना मेहनत करती हो इतना पैसा कमाने की। और फिर वे सही को किस कर लेते हैं। फिर सही वहाँ से भाग जाती है। फिर वे मिस्टर गू सही के बारे में पूरी तरह से पता लगाने के लिए बोलते हैं पर उनका सेक्रेटरी वैन से ही उनके बारे में कुछ पता लगाता है जिसके कारण उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और मिस्टर गू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी वहाँ ग्रैंडमा का कॉल आता है सही के पास भी और मिस्टर गू के पास भी। उन दोनों को ग्रैंडमा ने घर बुलाया होता है। फिर मिस्टर गू घर आते हैं। फिर ग्रैंडमा मिस्टर गू को सुना रही होती हैं कि वे सही को डिवोर्स क्यों देना चाहता है
और तब इस पर मिस्टर गू कहते हैं वे उससे प्यार नहीं करते हैं तो वे कैसे उसके साथ रह सकते हैं, और अब मुझे किसी और से भी प्यार हो गया है। ग्रैंडमा ये सुनकर तो और गुस्सा करती है, बोलती है कि जो भी वे लड़की होगी मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फिर मिस्टर गू ग्रैंडमा को बनाने का बहुत कोशिश करते हैं और ग्रैंडमा कहती हैं कि अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो तुम यहाँ रोड पर उसे किस करते फिरते हो। तब मिस्टर गू कहते हैं मैंने उसे कब किस किया, बल्कि जिसे मैं प्यार करता हूँ उसे मैंने किस किया था। फिर मिस्टर गू ग्रैंडमा को सही का फ़ोटो दिखाते हैं। फिर ग्रैंडमा कहती हैं तुम जिससे पसंद करते हो वे ये लड़की है। फिर ग्रैंडमा उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखने के लिए बोलती हैं और वे उस सर्टिफिकेट को देखकर और उन्हें पता चल जाता है कि सही उनकी वाइफ है। और ये देखकर तो वे पहले हैरान होते हैं और अपनी गलती पर हंस भी रहे होते हैं और यही सोचते हैं कि जिससे वे शादी किए थे और जिससे वे अब प्यार करते हैं वे दोनों एक ही इंसान हैं। ये जानकर वे बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें ये पता था कि सही अभी उनसे बहुत गुस्सा है, तो उन्हें खुश करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। और अगले दिन वे सही का मैरिज ब्यूरो के बाहर वेट कर रहे होते हैं फ्लावर और रिंग के साथ। पर जब सही वही आ रही होती है तब रास्ते में एक एम्प्लॉय जो उससे बहुत जलती है वे उससे लड़ने लगती है, फाइट करने लगती है और उसी कारण सही गिर जाती है, जिसके कारण उसके पास से खून निकलने लगता है। और फिर मिस्टर गू को एक कॉल आता है और उन्हें जल्दी हॉस्पिटल बुलाया जाता है। और वो हॉस्पिटल में मिस्टर गू वो बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया होता है कि अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और अंदर सही का इलाज चल रहा होता है। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर गू को बताते हैं कि बेबी और उनकी वाइफ दोनों ही ठीक हैं। और ये सुनकर मिस्टर गू बहुत खुश होते हैं और सेक्रेटरी भी मिस्टर गू को बताते हैं कि ये सब किसने किया था। फिर मिस्टर गू सेक्रेटरी को कहते हैं कि तुमको पता है कि क्या करना है अब। और अब एक मंथ के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां आज मिस्टर गू और सही का शादी होने वाला होता है और शादी हो जाता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत खुश होते हैं। हैप्पी एंडिंग दोस्तों। थैंक यू ये स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी दोस्तों, पर मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगी आगे और अच्छी स्टोरी आपके लिए लाने की। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।